जोहार दोस्तों, स्वागत है। सुंदर भारत के लिए आइए फिर से चर्चा करते हैं। और सांप्रदायिकता एक ऐसी विषय है, इस पर बार बार चर्चा होनी चाहिए। अभी गौर कीजिएगा, सांप्रदायिकता का माहौल धीरे धीरे परिपक्व स्थिति में आते जा रही है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को मुस्लिम लीग, जिसको इतिहास की किताबों में सांप्रदायिक संगठन के नाम से जाना जाता है, और हिंदू महासभा को भी इतिहास की किताब में एक सांप्रदायिक संगठन के रूप में उल्लेखित है। गौर कीजिएगा, इनके विचारधाराएं और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादियों के प्रति इनका रवैया, ब्रिटिश शासकों, शासन व्यवस्था के प्रति इनकी सोच बिल्कुल समानांतर चली है। एक साथ अचंभित होते हम लोग, क्या कारण था कि बिल्कुल एक ही तरीके से मुस्लिम लीग साथ साथ चल रहा है और हिंदू महासभा भी बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, इसमें आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यह भी ध्यान देना है कि भारत के शांति प्रिय और राष्ट्रवादी मुसलमानों और मुस्लिम लीग के बीच में अंतर को समझना होगा। काफी अंतर है। ठीक उसी तरह से भारत के प्रगतिशील, शांति प्रिय, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान पे विश्वास करने वाले हिंदुओं और हिंदू महासभा के बीच के अंतर को भी हम लोग को जानना होगा, समझना होगा। जब तक इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वर्तमान स्थिति जो माहौल बनते जा रही है धार्मिक कट्टरता का, उस पर बारीकी से विश्लेषण करने में परेशानी होगी। इसलिए जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे तो उनके तह तक नहीं जा सकते हैं, उनके कारकों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मुस्लिम लीग और आम मुसलमान, हिंदू महासभा और आम हिंदू के बीच को अंतर समझना है। ठीक है, चर्चा जारी रहेगी। बने रहिएगा सुंदर भारत के लिए। धन्यवाद।